नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस पर बिहार चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह चैनल किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है। जो भी बातें सच होती हैं वो आपके सामने रखी जाती हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, समाजवादी पार्टी ने फिर से की बड़ी घोषणा। असल में उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके और सरकार पर दबाव बन सके। हमने पिछले 2-3 सालों से लगातार देखा है, आप लोगों ने मुझको भी देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे मैं आंदोलनों में रहा हूं, बहुत सारे ट्विटर अभियान मेरे द्वारा भी चलाए गए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन सरकार विद्यार्थियों की बातों को नहीं मानती रही है। चाहे वो पीईटी की लास्ट डेट को लेकर के हो, पीईटी में बहुत सारे विद्यार्थी जब वेबसाइट नहीं चल रही थी तो आवेदन नहीं कर पाए थे, इसके लिए भी विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रदर्शन किए, ट्विटर अभियान किया, कोर्ट भी गए, लेकिन विद्यार्थियों को राहत नहीं दी गई यूपी के द्वारा, जबकि पीईटी की अभी तक एक भी परीक्षा नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से दरोगा भर्ती में भी विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे कि 2016-17 के बाद से आज तक दरोगा भर्ती का एक भी विज्ञापन नहीं आया है। कोरोना कालखंड की वजह से भर्तियों के विज्ञापन में देरी हुई है। सरकार की तरफ से हमेशा ये बोला भी जाता है, लेकिन सरकार ने इन विद्यार्थियों को भी उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई। और अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई है कि दरोगा भर्ती के लगभग 950 पदों का विज्ञापन आने वाला है चुनाव के बाद में। और इसी तरीके से 26,000 के लगभग जो पद पुलिस कांस्टेबल के भी आने हैं। दरोगा भर्ती में उम्र सीमा में बहुत कम होती है, जैसे कि 28 साल केवल सामान्य वर्ग की होती है और 33 साल एससी और ओबीसी के लिए होती है। इसी प्रकार से अगर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो केवल और केवल 22 साल होती है सामान्य वर्ग के लिए। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा था वो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का हो रहा था। इसके बारे में भी विद्यार्थियों ने लगातार मांग की थी कि कोरोना काल में 2 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने मांग की थी कोरोना काल को लेकर के, बहुत सारे अभियान चलाए थे इसको लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा की तरह विद्यार्थियों की बात को नहीं सुनती है। आप लोगों ने चुनाव में भी देखा होगा, जो सच है वो सच है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने फिर से घोषणा की है कि इन विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ये आज ही का समाचार पत्र, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, भर्ती में युवाओं की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए सपा लड़ेगी लड़ाई। ये ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कम से कम ये न्यूज़ देख करके सरकार ध्यान दे। अगर यही सरकार रिपीट होती है वर्तमान योगी सरकार, तो कम से कम इन मुद्दों की तरफ ध्यान दे। ये भी एक उद्देश्य है जिसे आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो नो डाउट वो तो छूट देगी ही देगी। और ऐसी बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए अगर समाजवादी पार्टी को लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी केंद्र सरकार की नौकरियों में, तो उसकी भी लड़ाई वो लड़ेंगे। खास से बात हो रही है आर्मी भर्ती की, क्योंकि आर्मी भर्ती में भी उम्र बहुत कम मांगी जाती है और दिनों से लगभग 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। इसके बारे में भी इन्होंने यहां पर कितनी छोटी छोटी बातों को पकड़ा है। ये देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि उनकी उम्र, ये देखिए लिखा हुआ है, सभी खाली पद भर करके हम नौजवानों को रोजगार देंगे। एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, वीडियो को वायरल किया करें, ताकि रोजगार का जो मुद्दा है वो योगी सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे और जो मीडिया है उस पर भी पहुंचे और रोजगार के मामले में ही चाहे पक्ष हो या विपक्ष है उससे सवाल पूछे जाएं। अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए, कोई भी मीडिया चैनल बड़ा बड़ा, चाहे आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, कोई भी न्यूज हो, वो योगी सरकार से भर्तियों के मामले में स्पष्ट जो है प्रश्न नहीं पूछा जाता है। यहां पर देखिए लिखा है कि उनकी उम्र बढ़ गई है पर भर्ती नहीं निकली है, हमें लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, दिल्ली से लड़कर के उम्र में छूट दिलाएंगे। अखिलेश ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि वे गर्मी निकाल रहे हैं और हम भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे, बीएड टेट वाले भी समायोजित होंगे और बीपीएड वाले भी लाभ पाएंगे। यूपी की 2013 की भर्ती में भी भेदभाव हुआ है, तो बहुत सारी भर्तियों के बारे में कहा है और साथ में उम्र सीमा में छूट की बात की गई है। इससे सीधे सीधे फायदा होगा जो दरोगा भर्ती आने वाली है, और जो आने वाली भर्ती है सिपाही की 26,000 और दरोगा भर्ती की, उसमें जो विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो फोर्स की नौकरी होती है उसमें एज बहुत कम मांगी जाती है। साथ में उन विद्यार्थियों को भी लाभ होगा जो पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी कोई राहत नहीं दी गई थी। हालांकि सबसे पहले विद्यार्थियों ने मांग ये उठाई थी कि 2017-18 में पीसीएस का जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया गया है, और जब भी बदलाव किया जाता है तो विद्यार्थियों को छूट देनी चाहिए। इसलिए भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे, तो उनकी मांग को नहीं माना गया। उसके बाद में फिर कोरोना की वजह से विद्यार्थियों ने मांग की, वो मांग भी नहीं मानी गई, तो इन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के इसका लाभ लगभग प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी को मिलने वाला है। तो एक बात और बता दूं कि आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जब 35 वर्ष की आयु थी उत्तर प्रदेश में अधिकतम, 2014-15 की बात है, और तब समाजवादी पार्टी ने ही 2013 में
उत्तर प्रदेश की सभी भर्तियों में जो अधिकतम आयु सीमा होती है उसमें 5 साल की बढ़ोतरी की थी। 35 से बढ़ा करके जो 40 साल इस समय चल रहा है वो समाजवादी पार्टी का ही किया हुआ है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।